जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप लोग? कैसा वेदर चल रहा है? कहीं आजकल सर्दी है, कहीं गर्मी है। तो उम्मीद करती हूँ सब हर वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, तो अब हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि ज़िंदगी का सफ़र आसान कैसे बनाया जाए। कल हमने इतना बता दिया था, किसी का क्वेश्चन आया था कि हमने सत्संग सुन लिया, हमें पता है कि इधर भी परमात्मा और सामने वाले में भी परमात्मा, पर बाकी जिसने नहीं सुना उसको तो नहीं मालूम ना। तो घर में अगर हम पॉजिटिव हो के रहते हैं, हम पॉजिटिव ही सब सोचते हैं, सब करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इधर भी परमात्मा उधर भी परमात्मा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो दूसरों के लिए भी हम पॉजिटिव ही सोचते हैं, गलत नहीं सोचते और अपना फ़र्ज भी ठीक से निभाते हैं। पर अगर बाकी घर के सारे सदस्य नेगेटिव हों तो इतनी नेगेटिविटी में कैसे रहा जाए, या उनके ऊपर हमारी पॉजिटिविटी का कैसे असर हो, कैसे उनको समझाया जाए। तो इसमें बताया था एक तो परम पुरुष परमात्मा, फिर उसकी जो शक्तियां हैं वो स्त्री रूप, स्त्री का चोला, पुरुष का चोला परमपिता परमात्मा विष्णु जी, और लक्ष्मी उनकी धर्म पत्नी, उनकी शक्ति, मतलब उनकी धर्म पत्नी को, उनकी शक्ति को, शक्ति जिसको कहा गया। तो और पांच तत्वों का शरीर, ये तीन तीन चीज़ों से मिलके ये संसार का व्यवहार, जिंदगी का सफ़र इन तीनों के मिश्रण से गुजरता है। तो फिर बताया था कि पांच तरह के लोग होते हैं, क्योंकि पांच तत्वों से शरीर बना है। सबके अंदर थोड़ा बहुत कोई ना कोई तत्व ज़्यादा होता ही है। तो स्वभाव उसी ज़्यादा तत्व के होने से होता है निर्धारित, ये कोई बनाता नहीं है। जन्मजात देखो, बच्चा पैदा होता है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है कि उसके ऊपर संस्कारों का चक्कर नहीं है। अभी क्या संस्कार माँ देगी, अभी तो वो पैदा ही हुआ। पर कितने अलग अलग होते हैं बच्चे, बताया था पांच तत्व हैं। पांच तत्वों में जैसे पानी है, जल, पहला तत्व जल, तो जल जैसे ठंडा बहते रहना, तो उस तरह से हवा का, ओ सॉरी, जल उस तरह से उस बच्चे का जो नया शरीर बना उसका स्वभाव वैसे होगा, ठंडा ठार, अपना मस्ती से चल रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। और दूसरा जिसमें अग्नि तत्व ज़्यादा है, वो तो शुरू से ही उठक पटक, ये किसी की बात ना सुनना, क्रोध करना, गुस्सा करना, पैदा होते छोटे छोटे बच्चे देखो कितना क्रोध करते हैं, चीज़ें उठा उठा के फेंकना, मारना, वो क्रोध, क्योंकि उनमें अग्नि तत्व ज़्यादा है। और तीसरा है धरती, धरती जिसमें मिट्टी तत्व, धरती मतलब मिट्टी का तत्व ज़्यादा है, तो वो आलसी होगा, वो बैठा रहेगा, उसका शरीर भी भारी होगा। जैसे धरती भारी है ना, धरती का वजन है ज़्यादा, तो ऐसे ही वो मिट्टी तत्व जिसमें ज़्यादा है, धरती का तत्व ज़्यादा है, तो वो शरीर भारी होगा और आलसी होगा। वो कभी टाइम पे कुछ भी नहीं करेगा, उसको कुछ कहोगे भी तो कल पे वो बात टाल देगा, कल करूँगा कल करूँगा। और चौथा है ये आकाश, आकाश मतलब खाली, खालीपन, तो वो उसके अंदर वो खाली रहता है, खाली मतलब कुछ भी वो अपने अंदर नहीं समा सकता, कोई भी बात एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल लेता, वो अंदर से खाली, उसको कुछ नहीं पता। स्कूल में भी देखो तो वो ऐसा इंसान, वो कमज़ोर ही होगा, क्योंकि वो एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है, वो खाली रहता है, अंदर रखता नहीं है कुछ, जैसे ज्ञान शिक्षा वो अंदर नहीं रखता। और पांचवा तत्व है ये अ, अग्नि, अग्नि तत्व मतलब हो गया, धरती भी हो गया, पानी, हवा, हवा, वायु। तो जो वायु है वो बहती रहती है, वायु ठंडक भी देती है, पर वो बहती रहती है, रुकती नहीं है, हवा चलती रहती है। तो पेड़ के नीचे बैठोगे तो उसका चलना ज़्यादा दिखता है, वैसे दिखती नहीं है, पर वो चल रही है, हवा चलती रहती है। तो जिसके अंदर हवा तत्व ज़्यादा होता है वो चलता रहेगा, वो उसको चैन ही नहीं पड़ेगा, वो एक जगह पे बैठेगा नहीं इंसान, वो चलता रहेगा, कुछ ना कुछ उसको करना है, हिलना डुलना, कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो ऐसे पांच स्वभाव के लोग होते हैं। फिर उधर बताया था कि परमात्मा की शक्ति स्त्री रूप,
तो अब इन 5 तत्वों में अगर जो भी आपके परिवार के इन 5 स्वभावों में से जो भी व्यक्ति हैं, देखो सबसे पहले स्त्री को त्याग की मूर्ति माना गया है, शांति की देवी माना गया है। औरत में कहते हैं जितनी पेशेंस है उतनी उतनी पुरुष में नहीं है, जितनी स्त्री में पेशेंस है औरत में नहीं होती। तभी तो उसका एक रूप कामाख्या देवी भी कहा गया। बच्चे को पैदा करना, दर्द सहना बच्चे के जन्म का, वो सिर्फ स्त्री ही कर सकती है। तभी परमात्मा ने स्त्री के शरीर को ही ये काम दिया ना। और दूसरा है दुर्गा माँ, प्यार की मूर्त। जैसे माँ गोद में लेके बच्चे को पालती है, वैसे ही दुर्गा माँ का भी वही स्वरूप है। और तीसरा है सरस्वती, सरस्वती ज्ञान की देवी। और म्यूजिक, वीणा, हमेशा सरस्वती के हाथ में वीणा होती है। मतलब जैसे म्यूजिक, तुम्हें लोरी की तरह म्यूजिक चलता हो तो कैसे तुम्हें ऐसा लगता है कोई लोरी सुना रहा है, सो जाते हो शांति से। वो शांत कर देती है, ठंडक डाल देती है, मतलब तुम्हें सुला देती है, चैन देती है। और विद्या की देवी है, विद्या करती है। और फिर है चंडी देवी, चंडी माँ। चंडी माँ मतलब वो अगर तुम्हें कोई दुख देता है तो वो फिर अच्छे से सिखाना भी उसको आता है। वो फिर कष्ट, जैसे माँ, कई माँ बच्चे को बहुत मारती हैं, तो उस उनमें चंडी माँ का रूप उस टाइम आ जाता है। चंडी क्या, उस टाइम बड़े बुरे कहते हैं ना, जब कोई माँ बच्चे को बहुत मार रही हो, क्योंकि माँ में अग्नि तत्व है और बच्चा उसको इतना तंग कर रहा है कि वो सहन नहीं कर पा रहे। तो बड़े बुजुर्ग पहले कह भी देते थे, आजकल तो कोई नहीं सुनता ना, बड़े बोलते हैं। पहले बोलते थे डायन है क्या, माँ को खा जाएगी, डायन बन गई है, इतना मार रही है। मतलब उस टाइम वो जो चंडी का रूप माँ धारती है, तो वो रूप औरत का। फिर है काली माँ। काली माँ जब करैक्टर पे किसी औरत के आता है, करैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है औरत के, जब उसके इस स्त्रीत्व को कोई ख़त्म करने की कोशिश करे, तो उस टाइम वो काली का रूप धार के त्रिशूल लेके फिर वो मारने मराने तक भी तैयार हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं अपने बचाव के लिए अगर कोई स्त्री खून भी कर देती है तो उसको माफ़ होता है। तो वो ये 5 रूप। अब देखो कि घर के किस सदस्य का क्या रूप है, तुम्हें उसके साथ कैसे रहना है। तो अगर तो तालमेल बनता है तो बनाने की, सबसे पहले तो तालमेल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि परिवार कहते ही उसी को है ना, ईट टुगेदर, लिव टुगेदर, और क्या बोलते हैं, लाफ टुगेदर। तो वो हमने वो माहौल बनाना है घर का। तो अगर हम जिस तरह का, माँ को, स्त्री को स्पेशली सब के स्वभाव का पता होता है कि ये इंसान मेरे घर का कैसे स्वभाव का है, तो उस हिसाब से दुर्गा के रूप भी देखो, हमने 5 रूप बताए, वैसे तो 9 रूप हैं, तो पर ये 5 रूप 5 स्वभाव। तो किस स्वभाव का वो इंसान है उस टाइम, उस रूप से, उस तरह से उसके साथ बात करो, उसको उस तरह से टैकल करो, उसको उस तरह से काबू में करो। काबू में मतलब भाई उसके साथ उस तरह से व्यवहार करो। अगर कोई प्यार तुम्हें दे रहा है तो तुम भी प्यार की मूर्ति बनो। अगर कोई तुम्हें ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है तो तुम भी उसको, जो जितना ज्ञान तुम्हारे पास है तुम भी उससे लो ज्ञान और अपना दो। तो इस तरह से भी मेल जोल हो जाता है। और अगर माँ, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ है कोई, तो उसने देखो, उसने भी हमारे पति को या पत्नी को जन्म दिया ना, उसने भी वही दर्द सहा है और हम भी वही दर्द सह रहे हैं, हमने भी बच्चे पैदा किए। तो अगर उस चीज़ पे अगर वो कुछ गलत कहती है तो तुम फिर उस टाइम कि हाँ, कि नहीं तुम गलत हो, तुम्हें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि तुमने भी ये दर्द सहा, आज मैं इस दर्द में हूँ, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए या मुझे इस तरह से संभालना चाहिए। और चंडी माँ, जब वो दूसरा कोई तुम्हें समझ ही नहीं रहा, तो हमें फिर उस तरह से भी उसकी लैंग्वेज के हिसाब से पहले तो हम अपने को कंट्रोल ही रखेंगे, क्योंकि हमें तो पता है ना कि हमारे अंदर भी परमात्मा वही है, सामने वाले के अंदर भी वही है। तो हम चंडी का जब जरूरत पड़ेगी तो चंडी का रूप भी धार सकते हैं। और काली माँ का तो पता ही है, फिर वो तो फिर बदला देने पे अगर काली माँ का रूप धारण कर लिया स्त्री ने, उस टाइम तो कोई भी उसके आगे नहीं टिक सकता। पुरुष शरीर से जरूर बलवान है, पर जब औरत अपनी काली माँ के रूप में आ जाए ना, या चंडी माँ के रूप में आ जाए,
तो फिर वो औरत छोड़ती नहीं है। तो इसलिए हम उनके स्वभाव को समझ के सबके साथ उस तरह से व्यवहार करें। देखो, घर में बहू आई है, वो भी दूसरे घर से आई है, उसको हमारे घर का नहीं पता, तो हमें उसको प्यार देके पहले हमने अपना बड़प्पन दिखाना है। हम उसके बाहें खोल के उसका स्वागत करें, उसको इतना प्यार दें कि वो अपने मायके को भूल जाए। अगर पर कई बार ऐसे होता है तुम प्यार दे रहे हो, वो अगला लेना ही नहीं चाहता, तुम्हें प्यार, तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, उसमें भी उसको नेगेटिविटी दिख रही है, वो नहीं समझ ही नहीं पा रहा तुम्हारे प्यार को। तो फिर वहाँ क्या करना है कि ठीक है, नहीं तुम्हें प्यार चाहिए तो हम अपना प्यार अपने पास ही रखेंगे। तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर प्यार लुटाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फिर तुम अगर पैसे की कोई बात है, तुम करते भी हो उनके साथ, पैसे से भी धन से भी उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो नहीं एक्सेप्ट, उसकी कदर ही नहीं कर रहा, तुम उसको कुछ गिफ्ट देते हो, कुछ किसी तरह से भी अपनी जीवन भर की कमाई भी बच्चों को सौंप देते हैं हम लोग, तो अगर वो उस चीज़ की कदर ही नहीं कर रहे, तो वहीं हाथ बंद कर दो, देना भी बंद कर दो। हाँ, अगर ये सारे रूप समझ के, उनके गुण समझ के तुम व्यवहार करो, अगर वो फिर भी वो काबू में नहीं आ रहे, वो पॉजिटिविटी में नहीं आ रहे, पहले हम अपना फर्ज, माँ का फर्ज बहुत बड़ा होता है, पहले हमें अपना बड़प्पन दिखा के बच्चों को, या बुजुर्ग हैं घर में, वो उनका शरीर अब कमज़ोर है, तो हमारा शरीर अभी जवान है, हम कर सकते हैं उनकी सेवा, तो हम उस हिसाब से उनके जिसको जो चाहिए हम उस तरह से दे के उनको उनका दिल जीत सकते हैं, सब परिवार को इकट्ठा करके रख सकते हैं। पर अगर कोई नहीं मान रहा, अगर फिर भी तुमने सब तरह से कोशिश कर ली, उनके स्वभाव को भी समझने की कोशिश की, अपने स्वभाव को भी समझने की कोशिश की, अपनी शक्तियों को भी पहचाना कि हाँ, इस शक्ति का उपयोग करके शायद हम उनको संभाल लें, इस शक्ति का उपयोग करके हम कर लें, तो जिस टाइम जिस शक्ति की ज़रूरत हो उस हिसाब से हमने किया, तब भी कुछ नहीं हो रहा, वो नेगेटिव ही हैं, क्योंकि उनका स्वभाव अलग है, वो नहीं मैच कर रहे हमारे साथ। तो उस टाइम सबसे बड़ा होता है अपना आत्मसम्मान। जब तुम्हारा आत्मसम्मान सब खोने लगे, सब तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हें गलत ही ठहरा रहे हैं, सब तरफ से तुमने हर तरह से ये कोशिश करके देख ली, उनका स्वभाव भी समझा, बहुत पेशेंस दिखाई, अपना भी, अपने गुण भी जो देवी वाले गुण हैं, जो वो शक्ति है, परमात्मा की शक्ति हैं, उनका भी उपयोग करके देख लिया, तब भी वो नहीं कुछ हिसाब बन रहा। फिर वैसे तो हो जाता है, ज़्यादातर ऐसे हो जाता है, पर अगर नहीं होता, जहाँ नहीं हिसाब बनता, फिर अपने आत्मसम्मान को जगाओ, फिर वहाँ कहो बाढ़ में जाओ सारे, फिर अपने आत्मसम्मान से अगर फाइनेंशियली इतने हो, इतने एबल हो, मतलब इतना है तुम्हारे पास, तो धक्का मारो और हो जाओ, अपना अलग रहना शुरू कर दो। या आपका अपना है सब कुछ, तो उनको निकालो, निकलो, ये मेरा घर है, तो अब अगर नहीं मानना, नहीं मिलकर चलना, नहीं प्यार लेना, तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ, निकलो फिर। तो उस तरह से फिर हमें स्टेप लेके करना ही पड़ेगा। अगर फिर भी, हाँ, अगर वो निकलते नहीं है या हम नहीं निकल सकते, भाई हम ये सब भी हमने कह के करके देख लिया, नहीं हो रहा, फिर उस जगह, मतलब ये सब करने से पहले पहले तो हम ये देखें कि हमने उनको समझने की कोशिश की, उनके स्वभाव के हिसाब से अपनी जो शक्तियां हैं उनका भी इस्तेमाल किया, अच्छी मतलब प्यार वाली, वो सारी शक्तियों को भी नहीं माने, तो फिर एंड में जब फिर भी नहीं कुछ बन रहा, फिर आखिर का जो है ना, जो आखिरी इलाज जो है, जितना मुझे पता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, ये मतलब सब लेडीज़ का होता ही है, औरतों को अपना घर चलाना, कहते हैं घर बनाती भी औरत है, बिगाड़ती भी औरत है, तो वो घर औरत को कैसे चलाना है, फिर आखिरी फैसला जो होना चाहिए, लीव इट और एक्सेप्ट इट, या तो छोड़ दो, सबको मार दो धक्का, या खुद अलग हो जाओ या उनको अलग कर दो,
या फिर एक्सेप्टेड। अगर अलग हो के नहीं रह सकते हो, ऐसे सोर्सेज नहीं है तुम्हारे पास, या तुम अलग रहो, या उन बच्चों के पास नहीं है तो बच्चों को भी माँ ऐसे धक्का नहीं दे सकती, तो उनको नहीं कर निकाल सकते, या खुद नहीं निकल सकते, या नहीं अलग रहना पसंद करते, देन एक्सेप्टेड। कि यही सोचो कि जितना हो सकेगा अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, मतलब उनको समझाएंगे बड़े बन के, तो समझा के उनको कंट्रोल में, मतलब जितना कर सकते हैं उतना कंट्रोल करके हम प्यार से घर में रहेंगे। नहीं तो फिर एक्सेप्टेड कि यही ज़िंदगी है। हर किसी के घर में झांक के देखो, कोई ना कोई कमी हर किसी के घर में होती है। जिसको दुख कह दो, कमी कह दो, एक ना एक कमी सबके पास होती है, हर इंसान के पास। कहते हैं ना कि नहीं तो इंसान तो एक दूसरे को खा जाए, परमात्मा है, परमात्मा ही इसके अंदर, पर जो 5 तत्वों का मेल परमात्मा ने अलग अलग क्यों किया, किसी में कोई तत्व ज़्यादा, किसी में कोई, एक में अगर अग्नि ज़्यादा है तो दूसरे में जल ज़्यादा है, शांत ठंडा, तो इसलिए परमात्मा मेल ऐसे ही मिलाता है। तो वो एडजस्ट 5 तत्वों का मिश्रण ही सुख देता है। तो हम उस हिसाब से अपने गुण में, अगर हमारे पास शांति का गुण है तो उसको ज़्यादा जागृत करके, अपने गुण को उजागर करके, अपने आत्मबल को जगा के, हम फिर ये ही सोच लें कि कुछ ना कुछ तो सबके पास, ऐसे गुरु नानक देव जी ने नहीं कहा नानक दुखी है सब संसार, तो हर किसी के घर में कोई ना कोई दुख है, अगर समझो तो। अगर जिसने परमात्मा में अपना आप को मिला दिया तो फिर परमात्मा में तो कोई दुख है ही नहीं, अपने में भी परमात्मा, सामने वालों भी जैसा भी है वो है तो परमात्मा ही ना। तो वैसा करके अगर एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर इतनी है एक्सेप्टेंस, तो फिर वहाँ भी परमात्मा, यहाँ भी परमात्मा, फिर एंड का है ये, सिर्फ आखिरी इलाज है, लीव इट और एक्सेप्ट इट। या तो धक्का मार दो, या खुद अलग हो जाओ, या फिर एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट भी ऐसा करना है 100% कि हाँ इनमें भी परमात्मा है, बस यही कहना परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दे, आशीर्वाद दो, उनको भी आशीर्वाद दो। देखो कहते हैं ना, जो फेंकते हो वही वापस आता है, ये धरती गोल है, जो फेंकोगे ना घूम के वही तुम्हारे पास आएगा। तो फिर अगर उनको आशीर्वाद देते रहोगे, उनको प्यार देते ही, अपनी तरफ से देते रहो प्यार, तुम्हारे पास प्यार है ना, तुम तो वो दे सकते हो ना, तो वो देते रहो। तो एक्सेप्ट एज इट इज, जैसे वो लोग हैं, कहते हैं शाबाशी तो वही है ना, एज इट इज किसी को एक्सेप्ट करो जैसे हैं। तो फिर या लीव इट और एक्सेप्ट इट, ये आखिरी का आखिरी इलाज है। तो फिर या तो 100% लीव कर दो, छोड़ दो, तो या फिर 100% एक्सेप्ट, ऐसे एक्सेप्ट करो कि उनको गले लगा लो जैसे भी हैं, तो उनके साथ ठीक है। अंदर से तुम्हें लगेगा दुख होगा, पर तुम मतलब तुम्हें अंदर से नहीं, सॉरी, ऊपर से लगेगा, पर अंदर तुम इतने शांत हो जाओ, अंदर से अपने परमात्म तत्व को इतना जगा लो कि अंदर से शांत रहो 100%। फिर वही है कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस जब आ जाएगी ना अंदर, तो सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। तो ये दुनिया का यही सफ़र ऐसे ही तय करना है। पहले तो मैच करो दूसरों के साथ, फिर आखिरी का यही है, अपने स्वभाव को भी उनके स्वभाव को भी पहचानो, पहले बड़प्पन दिखाओ अपने अंदर से, फिर नहीं तो अगर सब करके देख लिया फिर लीव इट और एक्सेप्ट इट। ये आखिरी तरीका है ज़िंदगी जीने का। तो एक्सेप्ट कर लोगे, या तो लीव कर दो कि नहीं रह सकते, तो अलग होके फिर शांति से बैठ जाओगे कि हाँ ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकते तो अलग हो जाओ। नहीं तो फिर एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्ट भी ऐसे करो, 100% लगा लो उनको गले से जैसे भी हैं। परमात्मा तो मंजूर है, क्योंकि हमें तो पता है ना, उन्होंने नहीं सुना, उनको नहीं पता, हमें तो पता है ना, वहाँ भी परमात्मा, परमात्मा तो इस रूप में भी मेरे सामने आया, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तेरे साथ भी खुश रह सकती हूँ। तो बस अपने अंदर वो आत्म बल जगाओगे, आत्म तत्व जब जगाओगे, अपने अंदर परमात्मा का दर्शन जब करोगे, तो दूसरों के अंदर भी परमात्मा का ही तत्व नजर आएगा, परमात्मा का ही रूप नजर आएगा। तो तुम्हारी दृष्टि बदलेगी तो सामने वाले की भी दृष्टि बदल जाएगी, असर पड़ेगा उस पर भी। कहते हैं ना, एक दूसरे की आंखों में, ये बताया था ना, देखो वहाँ भी मैं हूँ यहाँ भी मैं हूँ,
तो उसकी आंखों में मैं, मेरी आंखों में वो, तो सब जगह मैं ही मैं हूँ। तो फिर वो जो आत्म शक्ति है ना, आत्म बल है, आत्म तत्व है, वो उधर से भी जागेगा। तो ये कोशिश करके देखो बहन। उम्मीद करती हूँ परमात्मा आपको शांति दे, और आपके घर वालों को भी, जिनके साथ आपको मुश्किल हो रही है, उनको भी सद्बुद्धि दे, तो सारे मिलजुल के एक परिवार की तरह मज़े से रहो। कल दूसरी बहन के क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ओके जी, जय सच्चिदानंद।